जब दो ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली मोशन में हो तो उनके बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ेगा या घटेगा, ये जानने के लिए हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिफाइन करते हैं, है ना। तो ये जो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है ये लाइन ज्वाइनिंग अलोंग इनकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है। इसको डिफाइन करते हैं इस तरह से, रिलेटिव वेलोसिटी of two objects or particles along their line joining is called velocity of approach when separation between the two objects decreases and it is called velocity of separation when separation between the two objects increases। ठीक है, तो जो दो ऑब्जेक्ट मोशन में है उनको जो मिलाने वाली लाइन है उसके एलोंग रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, है ना। वो रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहलाएगा अगर उनके बीच का सेपरेशन कम हो रहा हो, और वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहलाएगा जब उनके बीच का सेपरेशन बढ़ रहा हो। ठीक है, जैसे इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है ना ए, जो कि 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ठीक है, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ये 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। ठीक है, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, इसमें साइन कन्वेंशन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको मान लेते हैं राइट वर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन को निगेटिव। तो ए की जो वेलोसिटी है इसको लिखेंगे +15 और बी को लिखेंगे +5, यानी कि ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। आप देखेंगे कि जो पीछे वाला है वो तेज चल रहा है, आगे वाला स्लो है, तो इनके बीच का सेपरेशन जो है वो कम हो रहा होगा, इसलिए इसको कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। आप देखेंगे अगर आप VVA निकालेंगे तो यह आएगा VV माइनस VA, 5 माइनस 15, यह आएगा -10 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये निगेटिव आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग क्या बताएंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही कहेंगे और 10 मीटर पर सेकेंड ही कहेंगे। ठीक है, कारण यह है कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कम हो रहा है। से एक और एग्जांपल छोटा सा करते हैं। जैसे ऐसा मान लेते हैं कि इसमें से ये जो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था वो पीछे है, और जो 15 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था ये आगे है ना। तो इस बार देखेंगे आगे चलने वाला तेज चल रहा है, तो इस बार सेपरेशन बढ़ रहा होगा। तो अगर हमें निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी,
वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ये कैसे निकालेंगे? राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव मान लेते हैं। तो ए की वेलोसिटी हो गई 5, ए की वेलोसिटी है 15 और बी की वेलोसिटी है +5, तो कुल मिलाकर के हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अगर VBA निकालेंगे तो VB माइनस VA और ये आएगा 5 माइनस 15 इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी अभी भी 10 है, तब भी 10 थी पिछले केस में भी, लेकिन तब इनके बीच का सेपरेशन कम हो रहा था, इसलिए हमने उसको कहा था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और अब इसको कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। मतलब हर एक सेकेंड में इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 10 मीटर से बढ़ रहा होगा, ठीक है। पिछले केस में क्या था? पिछले केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच था, है ना। पिछले केस में ये अप्रोच हो रहा था, तो ये कह सकते थे कि हर एक सेकेंड में 10 मीटर जो गैप है वो कम हो रहा था, ठीक है। तो अब एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल ये है, 2 cars get closer by 9 meter. Every second while traveling in opposite direction. They get closer by 1 meter every second while traveling in same direction. What are the speeds of cars? तो अगर क्वेश्चन का पहला पार्ट देखें तो दोनों केस में कहा गया है कि गेट क्लोजर, मतलब कि दोनों पास में आ रहे हैं, यानी दोनों ही केस में अप्रोच हो रहा है। पहले केस में, है ना, एक केस बताया गया कि जब दोनों कार एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं, है ना, एक U से और दूसरा V से, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, अगर VAB वाला फॉर्मूला लगाएं, मान लेते हैं ये A है, ये B है, ठीक है। तो ये जो आएगा फॉर्मूला लगाने से ये हो जाएगा U प्लस V, और ये दिया गया है, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया 9 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। They get closer by 1 meter every second while traveling in same direction. तो दूसरा जो केस है कि ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, है ना। मतलब कि अगर यूं कहें कि ये इधर जा रहा है, दूसरा भी इधर जा रहा है, तो ये तेज चल रहा है, जो पीछे है वो तेज चल रहा होगा, इसीलिए पास में आ रहे होंगे। तो इस बार जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा उसको लिखेंगे U माइनस V,
क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, और ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है VAB को हम लोग लिख सकते हैं VA माइनस VB, और अगर साइन कन्वेंशन को हम लोग इसमें रखें, इसको पॉजिटिव और इसको निगेटिव, तो VA रखेंगे प्लस U और VB जो है यहाँ पर माइनस V रखेंगे, तो ये U प्लस V हो जाएगा। इसमें U को प्लस V रखेंगे और VB को प्लस V रखेंगे, तो ये U माइनस V आ जाएगा। ठीक, तो अपने पास दो इक्वेशन हो गए, एक है U प्लस V इज इक्वल टू 9 और एक है U माइनस V इज इक्वल टू 1। तो अगर दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, है ना, तो सोल्व करने से U और V के जो वैल्यू आए, ये हो जाएगा 2U इज इक्वल टू 10, यानी U हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, और U का वैल्यू किसी एक में रख देंगे, 5 प्लस V इज इक्वल टू 9, तो V का वैल्यू हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों कार की वेलोसिटी आ गई, एक की 5 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर में हमने 4 इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स पढ़े थे, है ना, इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स। वो जो 4 इक्वेशंस थे उसमें हमने ये बात नहीं किया था कि हमने किस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये इक्वेशन डिराइव किया है। तो ओबियस था कि वो जो इक्वेशंस थे हमने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रखे थे, सारी क्वांटिटीज जो थी उसमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेनी थी, है ना। लेकिन वैसा ही इक्वेशन हम लोग किसी मूविंग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो इक्वेशन कुछ ऐसे थे, V इज इक्वल टू U प्लस AT, फिर था V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2A डॉट S, ये था इक्वेशन। तो A डॉट S, एक इक्वेशन था S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक, और एक था SN इज इक्वल टू U प्लस A/2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये जो भी इक्वेशंस थे ये सारे हमने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिराइव किए थे, वहां पर हमने कोई ऑब्जर्वर लिया ही नहीं था, है ना। लेकिन अगर किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में लेना हो तो इसको कर सकते हैं, और यही इक्वेशन बदल जाएंगे। अब यहाँ पर V के जगह पर आएगा V रिलेटिव, फिर आएगा U रिलेटिव, A रिलेटिव। उसी तरह से यहाँ पर V रिलेटिव का स्क्वायर, U रिलेटिव का स्क्वायर, यहाँ पर A रिलेटिव डॉट S रिलेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे S रिलेटिव इज इक्वल टू U रिलेटिव इंटू T, A रिलेटिव इंटू T स्क्वायर। अब यहाँ पर भी जो SN है ये रिलेटिव ही है ना, चाहे जिस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम लोग लेंगे। बस यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि एक इक्वेशन में जो ऑब्जर्वर है वो एक ही होना चाहिए। जैसे हम बात करें पहले वाले इक्वेशन की, एक इक्वेशन निकाल करके हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैंने इक्वेशन लिखा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, ठीक, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट इंटू टी, है ना। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि इस इक्वेशन में जितने भी क्वांटिटी हैं V, U और A सब हमने लिफ्ट के रेस्पेक्ट में निकाला है ना।
सब हमने लिफ्ट के रेस्पेक्ट में निकाला है। ये ध्यान रखना है कि एक इक्वेशन में जितनी भी क्वांटिटीज हो एक ही ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में लेना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि v हमने लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ले लिया और u ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले लिया, a किसी बस के रेस्पेक्ट में ले लिया, तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं नोट के फॉर्म में कि all the quantities in a equation must be taken with respect to same ऑब्जर्वर एक ही होना चाहिए, या ये कहें कि रेफरेंस फ्रेम एक ही होना चाहिए, तब वो इक्वेशन जो है वो वैलिड होगा। तो अब जो इक्वेशन हमें 4 बताई हैं, इन पर बेस्ड 1-2 एग्जाम्पल करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ये है कि अपने पास 2 ट्रेन्स दी गई हैं और दोनों ट्रेन्स सेम ट्रैक पर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, एक ट्रेन है A और ये जो ट्रेन है ये UA वेलोसिटी से चल रही है और दूसरी ट्रेन है B जो कि UB वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अब ट्रेन A का जो ड्राइवर है ये ट्रेन B को देखता है कि भाई इसी ट्रैक पर आगे एक ट्रेन चल रही है जो कि स्लो चल रही है, UA जो है वो UB से बड़ा है ना। तो ये जो ड्राइवर है ट्रेन A का वो ब्रेक लगाता है, तो ब्रेक लगाने से ट्रेन A में एक डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है A। ठीक, तो जब ब्रेक लगाता है उस इंस्टेंट पर इन दोनों ट्रेन के बीच में जो मिनिमम सेपरेशन है वो मिनिमम सेपरेशन कितना होना चाहिए कि इन दोनों ट्रेन्स के बीच में कोलिजन नहीं हो, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार लिख लेते हैं। द ड्राइवर ऑफ ट्रेन A applies brakes which produces a deceleration A. Find the minimum separation between the two trains to avoid the collision। इसको ऐसे कर सकते हैं, find minimum separation between the two trains at the instant driver applies the brakes to avoid the collision। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसमें ट्रेन A का मोशन जो है उसको देखते हैं ट्रेन B के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अगर ऐसा कहें कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B कितना आएगा, तो इसके लिए हम लोग साइन कन्वेंशन पहले सेलेक्ट करते हैं। राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन निगेटिव हो गया। ठीक है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो वेलोसिटी है इनकी दोनों की इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, तो इसको लिखेंगे UA माइनस UB। ठीक, तो फाइनली ये कहा जा सकता है
यू ए वी इज इक्वल टू यू ए माइनस यू बी, ये आया। उसके बाद निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो अब देखेंगे कि ट्रेन ए जो है इसमें एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है। जो बी वाला है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें कोई ब्रेक नहीं लगाया गया है ना। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव डायरेक्शन में होगा। हमारा निगेटिव डायरेक्शन लेफ्टवर्ड में है और ये एक्सेलरेशन भी निगेटिव में है, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ ए है निगेटिव और बी का एक्सेलरेशन है 0। तो यहाँ से कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी ये हो गया माइनस ए, ठीक। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी हमें ये निकालना है। फिर निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी फाइनली, ठीक। तो ऐसा करेंगे कि ये जो सेपरेशन है ये मिनिमम है। मिनिमम का मतलब है कि जस्ट कोलिजन अवॉइड होते होते, या कह सकते हैं कि कोलिजन होते होते जस्ट रह जाएगा, यानी ट्रेन ए ट्रेन बी के पास पहुंच जाएगी, फिर कोलिजन नहीं होगा। तो अगर ट्रेन ए ट्रेन बी तक पहुंचते ही, है ना, अगर ट्रेन ए की वेलोसिटी ट्रेन बी की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा 0 और फिर इनके बीच का सेपरेशन कम होना बंद हो जाएगा। जब सेपरेशन कम नहीं होगा तो कोलिजन भी नहीं होगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का क्या मतलब था? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब था कि 1 सेकेंड में कितना सेपरेशन इनका कम हो रहा है ना। अगर जब तक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रहेगा तब तक इनके बीच का सेपरेशन कम होता रहेगा, है ना। लेकिन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जैसे ही 0 होगा इनके बीच का सेपरेशन कम होना बंद हो जाएगा। मतलब अब पास में नहीं आ रहे होंगे, या तो सेपरेट हो रहे होंगे या साथ में चल रहे होंगे। तो हम लोग जस्ट बाउंड्री ले रहे हैं, वहां पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जस्ट 0 हो गया, यानी दोनों के बीच जो रिलेटिव मोशन है va माइनस vb ये हो जाएगा 0। मतलब कि दोनों की वेलोसिटी हो जाएगी इक्वल, va इज इक्वल टू vb, ऐसा हो जाएगा। तो जैसे ही, कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रेन है ये जैसे ही इसके पास पहुंचेगी आते ही इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होकर के ub के इक्वल हो जाएगा, फिर दोनों साथ में चलते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि इस ट्रेन की वेलोसिटी घटा करके यहाँ पर 0 करनी है, उसके लिए हमें और ज़्यादा सेपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमें तो मिनिमम सेपरेशन दिया गया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि जो ट्रेन है जैसे ही ट्रेन बी के पास पहुँचे इसकी वेलोसिटी ट्रेन बी की वेलोसिटी के बराबर हो जाए घट करके, फिर कोलिजन नहीं होगा। उसके बाद तो क्या होगा, उसके बाद या तो साथ में चलते रहेंगे, है ना, या और स्लो हो जाएगा। अगर ब्रेक लगाए रखे तो ट्रेन ए पीछे रह जाएगी, ट्रेन बी जो है वो आगे निकल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि फाइनली दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 होना चाहिए, ठीक। अब जब तक ये ए बी तक पहुंचेगा उतने देर में इसका डिस्प्लेसमेंट बी के रेस्पेक्ट में कितना होगा, इस एस मिनिमम डिस्टेंस के इक्वल ही होगा, है ना। तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एस मिनिमम प्लस इसलिए क्योंकि ये जो ट्रेन है बी के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, ठीक। अभी अपने पास 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4, ये 4 क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वांटिटीज जो हैं वो कौन से इक्वेशन में आते हैं? आप देखेंगे कि हमने जो 4 इक्वेशन यहाँ बताया, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में वो चारों क्वांटिटी आते हैं, v u a और s, ये चारों इस इक्वेशन में आते हैं। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग उस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन था उसको लिख सकते हैं v a b स्क्वायर इज इक्वल टू u a b स्क्वायर प्लस 2 a a b डॉट s a b, ये इक्वेशन था, ठीक है। अब इसमें जो है जो भी वैल्यू हमने अभी निकाले हैं इन सब को यूज करेंगे, ठीक।
तो क्या करेंगे, तो वी ए बी तो अपना आया है 0, तो यहाँ रखेंगे 0। यू ए बी जो था वो था यू ए माइनस यू बी, तो यू ए माइनस यू बी का होल स्क्वायर टू जो एक्सेलरेशन है, रिलेटिव एक्सेलरेशन, वो आया है माइनस ए, तो यहाँ रखेंगे माइनस ए। और एस ए बी जो डिस्प्लेसमेंट है ए का बी के रेस्पेक्ट में, वो है एस मिनिमम के इक्वल। ठीक, आप ध्यान रखेंगे कि सारे क्वांटिटीज में हमने सारे क्वांटिटीज बी के रेस्पेक्ट में निकाला है। जो नोट लिखवाया था कि एक इक्वेशन में सारे क्वांटिटीज एक ही ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली हमने यहाँ पर फॉलो किया है। मतलब सारे क्वांटिटीज बी के रिलेटिव कैलकुलेट किया है। ठीक, अब इसके बाद इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये आएगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि एस मिनिमम का वैल्यू हो जाएगा यू ए माइनस यू बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो दोनों ट्रेन के बीच में कोलिजन को अवॉइड करने के लिए कम से कम इतना सेपरेशन होना चाहिए। ठीक, इससे कम सेपरेशन करेंगे तो कोलिजन हो जाएगा, इससे ज़्यादा करेंगे तो सर्टेनली नहीं होगा। इस कंडीशन में जस्ट कोलिजन होते होते बचेगा, यानी जैसे ही ट्रेन ए ट्रेन बी के पास पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी ट्रेन बी के इक्वल हो जाएगी और ये साथ साथ चलते रहेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक लिफ्ट है जो कि किसी एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है। इसके अंदर एक आदमी है जो कि एक क्वाइन को 5 फीट के हाइट से ड्रॉप करता है ना। तो 1 सेकेंड बाद ये जो क्वाइन है ये लिफ्ट के फ्लोर से टकराता है। हमें बताना है कि इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है। द मैन रिलीजेस a coin when lift is moving with speed 6 feet per second. Find acceleration of lift if coin strikes the floor of lift after 1 second. It is given that acceleration due to gravity is 32 feet per second square. तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग रिलेटिव मोशन से कर सकते हैं। हम लोग सारे क्वांटिटी लिफ्ट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्वाइन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट लेंगे तो ये होना चाहिए 0, है ना, क्योंकि आप देखेंगे कि लिफ्ट जिस वेलोसिटी से जा रहा होगा, अगर लिफ्ट 6 फीट पर सेकेंड से जा रहा है तो ये आदमी भी उसी वेलोसिटी से जा रहा होगा और एक क्वाइन भी उसी वेलोसिटी से जा रहा होगा, यानी रिलेटिव वेलोसिटी होगा 0। तो जिस इंस्टेंट पर रिलीज किया गया है क्वाइन को, उस इंस्टेंट पर क्वाइन की वेलोसिटी लिफ्ट की वेलोसिटी के इक्वल होगी और इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट 0 होगा। ठीक, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, क्वाइन को लिफ्ट के रिस्पेक्ट में 5 फीट नीचे आना है। हम लोग नीचे के डायरेक्शन को मान लेते हैं कि पॉजिटिव है और ऊपर के डायरेक्शन को निगेटिव मान लेते हैं। तो क्वाइन का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ ही होगा लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसको लिखेंगे +5 फीट। ठीक है, अब लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। तो क्वाइन जो है वो फ्री फॉल हो रहा है क्वाइन का, इसलिए क्वाइन का एक्सेलरेशन होगा g के इक्वल, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है,
और लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया g माइनस a। ठीक, और क्वेश्चन में टाइम दिया गया है 1 सेकेंड। तो हम लोग ये सारे जो क्वांटिटीज दिए गए हैं, इन क्वांटिटीज को एक इक्वेशन में यूज कर सकते हैं, और वो इक्वेशन ये है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। इस इक्वेशन में ये चारों क्वांटिटी यूज हो जाएंगे। तो SCL जो है ये है 5 फीट, UCL जो है वो 0 है, हाफ, एक्सेलरेशन है g माइनस a, और टाइम है 1 सेकेंड का स्क्वायर। तो इधर हो गया 10 फीट और g माइनस a, सो a इज इक्वल टू g माइनस 10। g का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 32, तो यहाँ पर 32 रखेंगे, माइनस इसमें जो ये वैल्यू है 10, तो a का जो वैल्यू आया ये आ गया 22 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस एक्सेलरेशन से जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ जा रहा होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक बॉल है, इस बॉल को 100 मीटर के हाइट वाले टावर से छोड़ा गया है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, है ना, उसको वहां से रिलीज किया गया। एक दूसरा बॉल है जिसको कि ऊपर की तरफ 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, हमें पता करना है फाइंड द हाइट एट विच द टू बॉल्स विल कोलाइड, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपने पास दो बॉल है, इसको मान लेते हैं बॉल A और दूसरे को मान लेते हैं बॉल B। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू UB माइनस UA। ठीक है, अब अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि पॉजिटिव है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को मान लेते हैं निगेटिव है। तो B की वेलोसिटी है +50 और जो A की वेलोसिटी है इनिशियली वो 0 है। तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गया B का A के रेस्पेक्ट में 50। ठीक, उसके बाद अगर B को A के रेस्पेक्ट में जाकर के मिलना है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, है ना। विथ रेस्पेक्ट टू A का मतलब है, तो ऐसा समझे कि A रुका हुआ हो तो B को कितना डिस्टेंस चल के जाकर के मिलना पड़ेगा, तो चलना पड़ेगा 100 मीटर और ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, इसलिए पॉजिटिव में लिख सकते हैं। ये मीटर पर सेकेंड है और ये मीटर में है। ठीक, अच्छा, जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ B माइनस एक्सेलरेशन ऑफ A। देखेंगे कि दोनों का ही एक्सेलरेशन g है, क्योंकि दोनों हवा में है, ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो ये दोनों का एक्सेलरेशन -g है एक्चुअली में, जो कि 0 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना, हाफ AT स्क्वायर। तो इसमें देखेंगे कि रिलेटिव एक्सेलरेशन है 0, तो जस्ट SBA इज इक्वल टू UBA इंटू T, ये हो जाएगा। तो ये SBA जो है ये आया है 100 और रिलेटिव वेलोसिटी जो आया ये आया है 50 इंटू टाइम T। तो यहाँ से टाइम आ गया 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड बाद ये दोनों टकराएंगे। तो उतने देर में
ये जो पार्टिकल बी है, बॉल बी है, वो कितनी हाइट पर पहुंचा होगा, वहीं पर टकराएंगे, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टी माइनस और प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू टी स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। तो एस बी इज इक्वल टू बी की वेलोसिटी है +50 प्लस, अच्छा टाइम 2 सेकेंड है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं u इंटू टाइम का वैल्यू 2 प्लस हाफ एक्सेलरेशन g के इक्वल है तो -g यानी कि नीचे की तरफ है इसलिए, और टाइम दो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2, तो ये आ गया 100 माइनस 20 यानी कि 80 मीटर ऊपर गया होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो है कहाँ पर टकराएंगे, यहाँ से ग्राउंड से 80 मीटर ऊपर जाकर के दोनों टकराएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें ये सीखने को मिलता है कि चूंकि दोनों बॉल जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, और रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है इसलिए डायरेक्ट हम लोग एस रिलेटिव इज इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू टी यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि वी रिलेटिव जो होगा 50 प्लस 0 50 हो गया, तो ये 50 इंटू टी, और डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव है 100 मीटर, तो डायरेक्ट यहाँ से हम लोग टी का वैल्यू 2 सेकेंड निकाल सकते हैं। तो जैसे ये दो बॉल की बात है वैसे ही स्पेस में कोई भी दो प्रोजेक्टाइल होते हैं तो उनका भी रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होता है ना। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा हमेशा, है ना। और अगर रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी का ना डायरेक्शन चेंज होगा ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ठीक है, ना डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो स्ट्रेट पाथ पर चलता हुआ दिखेगा, है ना। तो एक कंक्लूजन लिखते हैं या नोट के फॉर्म में लिखते हैं कि सिंस रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ एनी टू projectiles is 0, so their relative velocity remains constant during the motion both in magnitude and direction। तो यहाँ से ये पता चला कि उनका डायरेक्शन जो है रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, अब इस पर फोकस करें हम लोग कि सिंस डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी do not change, that means one projectile moves on straight path with respect to other projectile। ठीक है, ये रिजल्ट बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट को हमें ध्यान रखना है कि चूंकि दो प्रोजेक्टाइल का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होता है इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, है ना। एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा होगा, यानी एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल को देख रहा होगा तो
दूसरे का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा होगा, मतलब सीधा चल रहा होगा, तो स्ट्रेट पाथ पर चल रहा होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड भी एक एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, सपोज अपने पास दो पार्टिकल है ना, और दोनों को एक ही पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया। एक को प्रोजेक्ट किया गया है 40 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरे को प्रोजेक्ट किया गया है 30 मीटर पर सेकेंड से, सेम पॉइंट से सेम इंस्टेंट पर। ठीक, अब ये जो इनका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, इसका है 37 डिग्री और इसका है 53 डिग्री। ठीक, तो हमें बताना है फाइंड सेपरेशन between the two projectiles shown in figure after 1 second of projection if they are projected simultaneously। ठीक है, एक ही साथ में प्रोजेक्ट किए गए हैं। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हमने जो कंक्लूजन निकाला कि इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा, है ना। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी इनका कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा स्ट्रेट पाथ पर चलेगा। ठीक, तो कैसे चलेगा, अब देखेंगे कि दो प्रोजेक्टाइल है, मान लेते हैं ये है प्रोजेक्टाइल ए और ये है बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, मतलब इसको बी को अगर ऑब्जर्वर मान लें तो बी के रिस्पेक्ट में एक की वेलोसिटी कैसी दिखेगी, क्या करेंगे कि वी ए माइनस वी बी, वी ए तो ये है और माइनस वी बी का मतलब हो गया जो वी बी है, वी बी ये है, फिर 40, इसको उल्टा कर देते हैं ऐसे, ये हो गया वी बी या माइनस वी बी हो गया। तो अब वी ए का और माइनस वी बी का दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो देखेंगे कि ये 40 है तो ये भी 40 होगा और ये 30 है, तो 30 और 40 का जो रिजल्टेंट है ये एंगल 37 होगा। अगर ये 37 है तो देखेंगे कि ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। ठीक, तो 40 और 30 चूंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, चाहे जिधर भी आए कहीं बीच में आएगा और वो आ जाएगा 50। कैसे, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का रूट, है ना। तो जो VAV है रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 है तो रिलेटिव वेलोसिटी होगा कांस्टेंट। यानी अगर रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी है V रिलेटिव हो गया 50 मीटर पर सेकेंड और ये है कांस्टेंट। तो इसका मतलब एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, वो 50 मीटर चलेगा। तो यानी कि पहले इनके बीच में सेपरेशन था 0 क्योंकि एक ही जगह से प्रोजेक्ट किए गए हैं। तो एक सेकेंड बाद इनके बीच का गैप कितना होगा, 50 मीटर। सो आंसर इज 50 मीटर। पहले एक ही पॉइंट पर थे, उनके बीच का सेपरेशन था 0 और रिलेटिव वेलोसिटी है 50, यानी एक सेकेंड बाद उनके बीच का जो सेपरेशन है वो हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है।